Hello and welcome back to NRT classes. So today we are going to start a new chapter of our mathematics, that is chapter number 7, permutation and combination. तो अगर मैं बात करूं कि इसका इस्तेमाल किधर होने वाला है हमारी डेली लाइफ में बोल सकते हैं या लाइफ में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो आपने जैसे कि मैंने पिछला जो वीडियो बनाए थे पिछले टॉपिक्स वो थे प्रोबेबिलिटी के ऊपर या प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसमें हम ऐसी थिंकिंग लेते हैं मीन्स किसी चीज़ का आउटकम्स निकालते हैं कि अगर हाँ हमने 3 कॉइन को टॉस किया मीन्स अगर हमने 3 कॉइन को टॉस किया है तो टोटल आउटकम्स क्या या रिजल्ट क्या आएंगे हमारे, ऐसा था। बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी सेम ही होता है मीन्स हम किसी चीज़ की आउटकम देखते हैं या रिजल्ट देखते हैं मीन्स निकालते हैं कि कितना हो सकता है ऐसा। ओके बट ये जो है ये मीन्स ऐसे नहीं है कि 3 कॉइन्स का है तो मीन्स ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो बड़े बड़े नंबर्स के लिए बोल सकते हैं या बड़े बड़े आउटकम्स के लिए यूज होते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि आपके पास आपके पास एक नंबर है दैट इज 0 to और सिंपली टेक इट एज 1 to 9। आपके पास 1 to 9 नंबर्स हैं एंड आपको एक 10 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है। 10 डिजिट का ही नंबर होता है हमारे इंडिया में मीन्स मोबाइल नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर मैं बताऊं कि हाँ आपको 10 डिजिट के नंबर बनाने हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको मैंने 10 ब्लैंक्स दे दिए, ब्लैंक्स बोल दो या गैप्स बोल दो या 10 जगह दे दी जिसमें आपको फिल करने हैं 10 नंबर्स आपके हिसाब से। तो मेरे को ये बताओ आपको तो पता है कि हाँ भाई 1 to 9 है तो हम कोई भी नंबर रैंडमली किसी कभी भी सेलेक्ट कर सकते हैं मीन्स जैसे कि पहले में आपने भर दिया, हाँ चलो 1 भर देता हूँ, 2 3 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 8 एंड 9 देन फिर से 1 भर दिया। ऐसा तो आप बोल सकते हो कि हाँ लीजिए मैंने 10 नंबर बना दिए। बट मैं अगर पूछूं कि हाँ आपको आप कितने टोटल ऐसे आउटकम्स क्रिएट कर सकते हो या आप कितने ऐसे रिजल्ट बना सकते हो या कितने नंबर आप क्रिएट कर सकते हो, तब आप आई थिंक नहीं बता पाएंगे, प्रोबेबिलिटी से नहीं बता पाएंगे। ओके बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में आते हैं जो कि बहुत सारे इसके फॉर्मूलेज हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है मीन्स परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला आएगा NPR और एक कॉम्बिनेशन का आएगा दैट इज CPR। बस ये 2 फॉर्मूले हमें फुल चैप्टर में पढ़ने हैं। स्टार्टिंग में एक टॉपिक है जिस पे आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और उसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज दैट इज 7.1 करने जा रहे हैं। तो उसके बेसिस तो आइए हम डायरेक्ट उसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था NPR एंड CPR वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे या स्टार्ट करेंगे। सो जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स और NPR जो मैंने 2 लिख देता हूँ इधर NPR ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं बोल सकते हैं और 2 वेज हम बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं 2 वेज फॉर आवर परम्यूटेशन। या जब हमें परम्यूटेशन फाइंड करना होगा तो हमारे पास ये 2 तरीके होंगे दैट इज फर्स्ट इज आवर बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स एंड सेकंड इज NPR। तो अगर मैं बात करूँ कि बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स क्या है, तो अगर हम थोड़े बैक में जाएं अपने ईयर्स में दैट इज कुछ साल पहले 100 साल ले लेते हैं या 200 ईयर्स एगो, तो अगर ऐसी सिचुएशंस उस टाइम पे भी आती होंगी नंबर्स के, चलो मोबाइल नंबर के लिए नहीं बट ऐसे कुछ
मीन्स आगे क्या प्लान करने के लिए या कुछ नंबर्स ऐसे ही क्रिएट करने के लिए या कुछ भी, मतलब ऐसे वर्क तो आते ही होंगे जो कि प्रोबेबिलिटी से नहीं होते होंगे। तो ये आए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो उन्होंने उस टाइम पे जो फॉर्मूले अप्लाई किए थे या जो ट्राई किया था उन्होंने, और उनका जो फॉर्मूला था उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स और बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स। ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि हाँ प्रोबेबिलिटी हमने 3 कॉइन्स, लेट अस एक सेट ए है और इवेंट ए है जिसमें टॉसिंग 3 कॉइन्स, तो आप इसको प्रोबेबिलिटी से कैसे बोलेंगे? मैंने आपको वीडियो में एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था कॉइन्स के लिए और प्रोबेबिलिटी का एक कोई भी आउटकम निकालने के लिए, दैट इज 2 to the power n। ओके, n क्या था? नंबर, सॉरी, ओके, नंबर ऑफ कॉइन्स, और 2 क्या था? नंबर ऑफ फेसेस। मीन्स अगर मैं बात करूं कि एक कॉइन जो है, ऐसा एक कॉइन है, ओके, 1 रुपये का कॉइन है, लेट अस इमेजिन, तो उसमें फेस कितने होते हैं? मीन्स फेस हम बोल सकते हैं कि उस हम कैसे उसको देख सकते हैं, या जो चीज़ हमें दिख जाए, जो चीज़ हमें दिख जाए उसी को हम फेस बोलते हैं। तो उसमें कितने फेस हैं? तो आप बोलोगे 2 फेस हैं, दैट इज हेड एंड टेल, या सिंपली, तो सही है, हेड एंड टेल। तो उसी को हेड एंड टेल हम इधर नंबर ऑफ फेसेस में अप्लाई कर रहे हैं, और n जो है वो आपको क्वेश्चन में देगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन क्या दिया, a एक इवेंट है जिसमें 3 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, तो n नंबर ऑफ कॉइन्स हो गया। तो अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करते हो 2 फेस है, 3 बार उसको टॉस किया जा रहा है, तो क्या आ जाएगा? टोटल 8 आउटकम्स। ये हमारा था प्रोबेबिलिटी। क्या था? प्रोबेबिलिटी था। या अगर मैं सिमिलर एग्जांपल और सिमिलर इवेंट ए की बात करूं, अगर मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, तो वो कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। तो 3 कॉइन्स है, तो हमारे पास टोटल फेस 2 है, आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? दैट इज 8 है, सॉरी, हेड एंड टेल 1 sec, सो ये शायद से एक क्वेश्चन भी है, आई थिंक। 1 second। सो अगर सॉरी, मैं इधर फेसेस की अगर मैं बात करूँ तो फेसेस हमारे पास 2 है, या बट हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स हम बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? तो दैट इज 3 ट्रायल्स है हमारे पास। और उसमें अब हमारे पास फेसेस हैं जो, या चांसेस क्या है? अगर मैं फर्स्ट ट्रायल की बात करूँ, इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड, एंड ये तीनों क्या है? ट्रायल्स। क्या है? ट्रायल्स। तो अगर फर्स्ट ट्रायल की अगर मैं बात करूं, तो उसमें क्या क्या आ सकता है? अगर आप एक फर्स्ट मीन्स 3 बार करना है ना एक कॉइन को टॉस, तो अगर पहले टाइम में हम जा रहे हैं और एक कॉइन को हमने टॉस किया, ऐसे उछाला, तो क्या क्या आ सकता है? दैट इज हेड एंड टेल। मीन्स कि तो हेड आएगा और कि तो टेल आएगा। तो इसमें कितने आउटकम्स हो गए हमारे? 2 बन रहे हैं आउटकम्स, कि तो हेड आएगा कि तो टेल आएगा। देन सेकंड में भी सिमिलर होगा एंड थर्ड में भी सिमिलर होगा या नहीं होगा? तो हमको बस ऐसे रिकॉर्ड्स कर लेने हैं, मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स और उसके कितने आउटकम्स बन सकते हैं वो हमें लिख लेने हैं। देन हमें सिंपली एक चीज इस्तेमाल करना है, दैट इज मल्टीप्लाई। और जैसे ही हम मल्टीप्लाई इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें हमारा परम्यूटेशन कंप्लीट हो जाता है। और ये क्या हो जाता है? 2 × 2 4 × 2 8। सो ये और ये 8, ये दोनों सेम आ गए। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी की तरफ से, एंड दिस वाज फ्रॉम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की तरफ से। तो ये होते हैं, कुछ सिमिलर है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मेरे से डिस्कस करना चाहिए। सो बस आई थिंक स्टार्टिंग में
इतना ही दिया हुआ है एंड एग्जाम्पल से आप जा सकते हैं उनकी तरफ, मीन्स आप देख सकते हो। कोई डाउट है तो आप कमेंट आराम से कर सकते हो। ओके, सो लेट अस मूव ऑन द एक्सरसाइज 7.1। या एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बिकॉज आप ही के लिए बेनिफिशियल है ये। हर एक चैप्टर्स के वीडियोस वेरी क्लियरली एंड वेरी इजी वे में हम लेकर आते हैं। ओके, एंड फ्री ही है। सो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट। ओके, तो मैंने एक चीज आपको बता गया, भूल गया मैं बताना आपको, दैट इज रेपिटेशन एंड नॉन रेपिटेशन। ये तो आपको आता होगा, इसलिए मैंने मीन्स मेरे को याद ही नहीं आया था एक्चुअली, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता ही देता हूँ। रिपीटेशन एंड नॉन रिपीटेशन, ये क्या होता है? मतलब रिपीट मतलब क्या होता है? रिपीट मतलब क्या होता है? रिपीट करना मीन्स दोहराना उसको। मीन्स अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको 1 से लेकर 5 तक, कितना 1 to 5 में से ऐसे 3 ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं, 4 ले लेते हैं, 4 क्योंकि क्वेश्चन हमारा 3 का है तो ऐसा लगेगा आप बोल रहे हैं, बोलेंगे कि क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो अगर 4 नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मीन्स अगर आपने 1 ले लिया तो फिर 1 नहीं ले सकते, 2 लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 4 या 5 आपको सेलेक्ट करना है। देन नॉन रिपीटेशन में क्या है, 1 to 5 आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं, आपको बस 4 डिजिट के नंबर बनाने, रिपीटेशन अलाउड है। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। रिपीटेशन में आपको रिपीटेशन अलाउड है, मीन्स अगर आप 1 ले रहे हैं तो 1 4 टाइम ले सकते हैं, 2 4 टाइम, या कैसे भी आपको लेना है आप आराम से ले सकते हैं, मीन्स रिपीट हो सकता है नंबर। नॉन रिपीटेशन में ऐसा नहीं होगा। ओके, नॉन रिपीटेशन में 1 ले रहे हैं तो 2 3 4 5 ही आपके पास एक ऑप्शन बच जाएगा। सो इसी को हम बोलते हैं रिपीटेशन। तो अगर रिपीटेशन की मैं बात कर लूँ तो इसमें 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, फिर से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ऐसे हो सकता है, या 2 2 हो सकता है। नॉन रिपीटेशन की बात करूँ तो 1 2 3 और 5, 4 ले लो या 5 ले लो, 4 डिजिट कहीं बनाना था, ऐसे हो सकता है। ओके, सो पहला ही क्वेश्चन हमारा सिमिलर है, दैट इज हमारे को नंबर दिए, हमें नंबर दिए गए हैं 1 to 5। ओके, सो नंबर गिवन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। हमें क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। पहला, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर अलाउड। ओके, सो फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें रिपीटेशन अलाउड है, 3 डिजिट के नंबर्स बनाने, तो हम पहले 3 ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स बनाने, तो 3 हम स्पेस ले लेते हैं। देन क्या करेंगे हम, रिपीटेशन अलाउड है तो इसमें हम लिख सकते हैं 1 to 1। ओके, सेकंड क्वेश्चन नॉन रिपीटेशन होगा, आई थिंक 3 डिजिट कहीं लेने हैं, लेकिन सेकंड पार्ट नो, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर नॉट अलाउड, मीन्स आपको 1 2 एंड 3 ले लो या 5 ले लो, जो भी आपको, 5 ले लेता हूँ, 5 2 3, क्योंकि 1 to 5 तक है हमारे पास नंबर्स। हाँ सॉरी, सेकंड इज हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। मीन्स हम ऐसे कितने इवन नंबर के बना सकते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 6। ओके, सो नंबर हमने जो दिए हुए हैं, नंबर्स गिवन, सिंपली हम लिख सकते हैं नंबर्स गिवन। ओके, सॉरी, पहला जो क्वेश्चन था हमारा था वो हाउ मैनी 3 डिजिट्स, ऐसा नहीं बोला था आप एक 3 डिजिट का नंबर बताओ, वही मैं सोच रहा था कि कुछ तो मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर हमें सॉरी थोड़ा केयर करना पड़ेगा, ये नहीं होंगे, सॉरी।
हाउ मेनी मीन्स कितने, यही तो है परम्यूटेशन। मैं चला गया ऐसे सिंपल क्वेश्चन पे कि हाँ आपको 1 to 5 नंबर दिया गया है, आपको 3 डिजिट का नंबर बनाओ। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर अलाउड। 3 डिजिट के नंबर बनाने, कितने बनेंगे वो हमें बताने हैं। ओके, रिपीटेशन आर ऑफ द डिजिट्स आर अलाउड। तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो पहले आउटकम में हम 5 ले सकते हैं। मीन्स 5 नंबर्स हैं तो पहला जो हमारा नंबर होगा उसमें हम तो पांचों को ले सकते हैं। देन 5 के बाद हमारे पास ऑप्शन 3 बचता है। सॉरी, रिपीटेशन अलाउड है, सॉरी पहला वाला रिपीटेशन अलाउड है तो हम 5 ले लेते हैं, फिर से हम पांचों ले लेंगे। मीन्स की तो हम 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 ले लें ऐसा। तो इसमें जो हमारा परम्यूटेशन बनेगा और आउटकम्स हमारा जो बनेगा कॉमन नहीं आएगा, सॉरी या। सो इसमें जो आएगा वो होगा हमारा 125 आई थिंक या। और इसमें क्या होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड सेकंड पार्ट या। सो 5 इंटू एक तो 5 आपने ले लिया तो 4 फिर नंबर्स हो जाएंगे, फिर से रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए 3 हो जाएगा, तो ये समथिंग 60 हो जाएगा या। ओके, सेकंड इज नंबर्स गिवन, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी इसमें हमें हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, इवन नंबर्स कैन बी मेड, 3 डिजिट इवन नंबर्स। तो रिपीटेशन अलाउड है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड यानी कि रिपीटेशन अलाउड है। तो 3 डिजिट के हमें नंबर लेने हैं। सबसे पहले तो जितने डिजिट हमें चाहिए उतने हमें स्पेस बना ले या गैप बना ले। तो 6 आ सकता है पहले में, फिर 6 आ सकता है क्योंकि उसने बोला है 2 आर रिपीटेड। आप पढ़ सकते हो डिजिट्स, इफ द डिजिट्स हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। मीन्स हाँ, तो अब जो हमारे पास 6, सबसे पहले तो हमारे पास 6 नंबर्स हैं, वो 6 आ सकते हैं। देन फिर से 6 आ सकते हैं बिकॉज रिपीटेशन अलाउड है। देन लास्ट में, एट द लास्ट क्या हो जाएगा, 3 नंबर्स हो जाएंगे क्योंकि हमें इवन नंबर लेने हैं। ओके, सो अगर मैं इवन नंबर की बात करूँ तो ये 2 हो जाएगा इवन, 4 होगा, देन 6 होगा या। सो मैं ऐसे कर देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। तो ये आई थिंक 108 समथिंग या। आपने कॉपी कर लिया होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वेरी इजी है बट थोड़ा समझना है क्वेश्चन को, जैसे कि हमने फर्स्ट में मिस्टेक कर दिया था, क्वेश्चन समझ के। थर्ड, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ओके, मतलब कोई लेटर रिपीट नहीं होगा। हमारे पास लेटर कितने दिए गए हैं, A to 10 दिया है यानी कि J होगा। मैं लिख ही देता हूँ पूरा, ABCDEFGHI एंड J 2 4 6 8 10। ओके, सो मैंने तो ऐसे ही बोला था। देन 4 डिजिट कोड हमें बनाना है, एक कोड बनाना है दैट इज ऑफ 4 डिजिट्स। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड आई थिंक या नॉट अलाउड। सो रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है तो हम क्या बना सकते हैं, सबसे पहले तो कि तो हम 10 आ सकते हैं नंबर्स इधर। देन क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए 9 हो जाएगा क्योंकि एक इधर आ गया, देन 8 एंड देन 7। सो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई थिंक समथिंग 5040 या। सो 5040 समथिंग इसका आंसर है, नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर है 4th। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th पे अगर हम चले, सॉरी दैट वाज 3rd और हमें अभी 4th करना है। दिस इज द 3rd, 4th क्वेश्चन इज हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड
using the digits 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appears more than once. मैंने बोला था आपको कि ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा बिकॉज नंबर्स जब भी हम नंबर्स जब भी बनाते हैं तो यही यूज होता है. हर कंपनी वाले, जियो हो गया, VI ले लो, कोई भी एयरटेल लो, आप कोई भी ऐसे सिम कंपनीज होगी वो ऐसे ही नंबर्स हमको देती हैं. वैसे तो आजकल VIP नंबर्स आप चूज कर सकते हो. VIP नंबर्स मीन्स आप अपने मीन्स आपका जो फेवरेट नंबर है उसको आप अपने फ़ोन नंबर में रख सकते हो. सिमिलरली यहाँ पर 67 हमें स्टार्टिंग में रखना है. कितने डिजिट का बनाना है? आई थिंक 5 डिजिट का बनाना है. और 0 to 9 हमारे पास नंबर्स है और 67 हमें स्टार्टिंग में ही रखना है. VIP नंबर है, समझ लीजिए. सो हमारे पास नंबर्स गिवन 0 to 9 है, लिखने की जरूरत नहीं है. कितने की बनानी है? 5 डिजिट्स की, 4 and 5. स्टार्टिंग है 67 से. देन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बस इसके बाद. तो अभी अगर मैं बात करूँ तो 6 and 7 तो आ गए. तो देन 8 आ सकता है. देन फिर से 7 आ जाएगा एंड 6. ओके, सो 67 तो ये थे कि जो 67 से हमें स्टार्ट करना है. देन रिपीटेशन अलाउड नहीं था. 0 to 9 की अगर मैं बात करूँ तो 0 to 9 में 1 to 9 या 9 नंबर्स आर देयर. रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए हमने 8 से स्टार्ट किया. इसका समथिंग 336 या 336 इसका कुछ आंसर. एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस आर देयर. सो क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 5th इज वही a coin is tossed 3 times. सो इसका जो मैंने आपको बताया था 3 हमें इवेंट्स हैं हमारे पास. 2 आएगा हमारे पास जो कि हो जाएगा 8 आउटकम्स टोटल. कोई नहीं, आप देख सकते हो, मैंने फर्स्ट ही स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी. 6 इज गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल requires the use of 2 flags one below the other. ओके, सो हमारे पास 5 ऐसे फ्लैग्स लेने हैं. लेट अस कंसीडर दिस इज फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. 5 हो गए. रेड ले लो, ब्लू ले लो, समथिंग समथिंग समथिंग. ओके, हाँ, अब हमें बताना है कि कितना ऐसे 2 फ्लैग्स हमें एक साथ लेना है. एक आ गया ऊपर, देन दूसरा फ्लैग आ गया नीचे, ऐसे. और डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए. ओके, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है. डिफरेंट कलर्स मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है. या तो हमको तो 2 फ्लैग्स लेने, यानी कि 2 आउटकम्स, मतलब 2 इवेंट्स. उसमें कि तो पहले में 5 फ्लैग्स आ जाएंगे, देन 4. सिंपली 5 into 4 दैट इज 20. टोटल 20 फ्लैग्स वी कैन सी, और 20 आउटकम्स ऑफ दिस. तो ये सब थे कुछ सिंपली इजी क्वेश्चंस. नेक्स्ट डे वी विल मूव इन दी परम्यूटेशन. नेक्स्ट टॉपिक है जो, एंड कॉम्बिनेशन एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंप्लीट. तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है एंड आपको लग रहा है या हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. और बस, थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा.